हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेट्स। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेट के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट रिमेन्स अनचेंज इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्या है कि अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, तो आपका डिटर्मिनेट जो है वो अनचेंज रहता है। आपको पिछली बार भी बताया था कि डिटर्मिनेट आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं, तो एक जैसा होता है। तो ये आपका डिटर्मिनेट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जब हम इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे और ये जो हमने इंटरचेंज करा है, इससे आया हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यानी इसको ट्रांसपोज कर दिया जब हमने, तो आप इस रो से निकालेंगे और यहाँ पर इस रो से निकालेंगे, इधर इस कॉलम से निकालेंगे या इस कॉलम से इस रो से निकालेंगे, कहीं से भी निकालिए, डिटर्मिनेट जो है वो आपका सेम होगा। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो आपका डिटर्मिनेट सेम होता है। यानी ए डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेट, ये दोनों सेम है। यानी ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट जो है वो सेम होता है। नाउ प्रॉपर्टी टू, Property 2, if any two rows of a determinate are interchanged then sign of determinate changes। क्या है? आपने डिटर्मिनेट लिया 0 1 2 -1 2 3 3 4 2, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और फिर मैंने इसका डिटर्मिनेट निकाला 0 इंटू 2 2 जा 4 -12 -1 इंटू, ये वाली रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, ये वाला, ये क्या हो गया -2 -9 +2 इंटू -4 -6। तो ये आपके पास क्या आ गया? 0 को 4 -12 -8 आया, मल्टीप्लाई करा 0 ही आया। यहाँ पर क्या आ गया? -11 को -1 से मल्टीप्लाई करा +11, और ये आ गया आपका -4 -6 -10 को 2 से मल्टीप्लाई करा -20, तो ये डिटर्मिनेट आया आपका -9। अब हम इसको क्योंकि वेरीफाई कर रहे हैं तो हम इसकी कोई सी दो रो और कोई कॉलम चेंज कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये लिया Δ1 इज इक्वल टू -1 2 3 0 1 2 3 4 2, यानी R1 और R2 को आपने आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब मैंने इसका क्या निकाला? डिटर्मिनेट निकाला, Δ1 निकाला, ये हो गया -1 इंटू 2 -8 -2 इंटू 0 -6 +3 इंटू 0 -3। ठीक है, ये हो गया आपका -6 इंटू -1 6, ये आया आपके पास कितना? +12 -9 18 -9 क्या आ गया? 9। तो Δ1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? -Δ के, क्योंकि वो आ रहा था आपका -9 और माइनस बाहर ये वाला, तो ये हो गया किसके इक्वल? 9 के। तो ये इस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई? वेरीफाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, if any two rows or columns of a determinate are identical then value of determinate is 0। यानी या तो कोई दो रो या दो कॉलम अगर आपके आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो इसका मतलब उस डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये मैंने अपने आप से एक एग्जांपल ले लिया 5 4 5, आप कोई सा भी ले सकते हैं। कोई दो रो या दो कॉलम अगर आपके एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उनका डिटर्मिनेट 0 होगा। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया 5 4 5 5 4 5 3 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा 5 इंटू 12 -10
-4 इंटू 15 -15 प्लस 5 इंटू 10 -12। ये मेरा आ गया 5 इंटू 2 यानी 10, और ये 15 -15 0 हो गया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, और ये 5 इंटू -2 -10 हो गया, 10 -10 आपका क्या आ गया 0। तो ये आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई कि अगर दो रो या दो कॉलम आपके इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। प्रॉपर्टी 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो of a determinate is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। यानी क्या है कि अगर आप किसी रो को या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, k से, जैसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका डिटर्मिनेट भी है उसकी, यानी उसकी वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे ये डिटर्मिनेट है आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो इसको मैंने फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, k A1 k B2 B1 k C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और k हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये आपका ये सेम हो जाएगा, यानी डेल्टा 1 इज इक्वल टू k डेल्टा, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। यानी वो आपका उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं। जैसे अभी हमने जो लिया था डिटर्मिनेंट हमारा 0 1 2 -1 2 3 3 4 2, इसका हमने निकाला था -9 आया था हमारे पास, सॉल्व किया था जब हमने इसको। अब मैंने डेल्टा 1 लिया, मैंने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो ये हो गया 0 3 6 -1 2 3 3 4 2। अब ये हमने इसको फिर से क्या किया है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला है डेल्टा 1 का 0, और ये हो गया 4 -12 -3 इंटू -2 -9 प्लस 6 इंटू ये हो गया आपका 6 है ना, तो -4 -6, ये हो गया -3, ये तो 0 ही हो गया, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, यहाँ है -3 इंटू -11 प्लस 6 इंटू -10। ये हो गया आपके पास 33 -60 -27, और -9 इसका डिटर्मिनेंट है, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था। R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया 3R1, जिस पे ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेट करेंगे जिसको, उसको लिखेंगे। R1 को ऑपरेट करा 3R1, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, और C है जो डिटर्मिनेंट है वो भी आपका किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3 डेल्टा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई। अब ये जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ है डिटर्मिनेंट निकालने में। इसी को लेने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एवोल्यूट 102 102 18 36 1 3 4 17 33 एंड 6। अब इसमें देखिए सब में क्या है, यहाँ पर ये मैंने इसको लिख लिया 102 को 6 इंटू 17, 18 6 इंटू 3, ये 6 इंटू 6, यानी 6 इसमें से कॉमन आ जाएगा। 6 डिटर्मिनेंट अभी प्रॉपर्टीज़ हमने करी थी, ये 3 डेल्टा हो गया कि 6 यहाँ सब में पूरी रो में हो रहा है, तो ये 6 कॉमन आ गया आपका। ये हो गया 17 3 6 1 3 4 17 3 6, और हेयर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो हमारा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये हमने बिल्कुल इसको बिना सॉल्व करे प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही हमने इसका बता दिया कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक और पेन साथ लेके बैठें, साथ साथ नोट करते जाएं। If some or all element of a row or column of a determinate are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। तो ये हो गया आपके पास A1 प्लस लेमडा A1 प्लस लेमडा 1 प्लस A2 प्लस लेमडा 2, A3 प्लस लेमडा 3, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब
ये है B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल शो दैट ए बी सी a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z x y z का डिटर्मिनेट जो है इज इक्वल टू 0। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए प्रॉपर्टी 5 का इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ए बी सी एक्स वाई जेड। नेक्स्ट प्लस ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। अब हेयर ये दोनों यहाँ से जब हम 2 इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्स वाई जेड इक्वल हो गई दोनों, तो ये 0 हो गई इसकी वैल्यू। और इधर ए बी सी ये दोनों रो जो हैं वो कैसी हैं आपकी? इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 0। इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 0। हो गया सॉल्व। नाउ प्रॉपर्टी 6, इफ टू एनी रो or column of a determinate a multiple of another row or column is added, the value of the determinate remain the same। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेट दिया हुआ है और आप किसी दूसरी रो या किसी कॉलम से, ठीक है, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करना चाहते हैं तो डिटर्मिनेट जो है वो आपका सेम रहेगा। ये आप कर सकते हैं। जैसे डिटर्मिनेट डेल्टा इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हम इसमें कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R1 में मैंने लिख दिया A1 प्लस लैम्डा C1 A2 प्लस लैम्डा C2 A3 प्लस लैम्डा C3। प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, देखिए R1 जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसको लिखा मैंने, ये R1 पे ऑपरेट हो रहा है। और क्या ऑपरेट हो रहा है? R1 प्लस के R3। ये ज़रूरी नहीं R3 लगाएं, R2 भी लगा सकते हैं। और कॉलम में लगाना चाहें तो कॉलम में भी लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो डिटर्मिनेट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे? मैंने लिखा A1 प्लस के C1 A2 प्लस के C2 प्लस A3 प्लस के C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब जब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेट, तो लिख दीजिए। ये हमने प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए लिखा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस के C1 प्लस के C2 प्लस के C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पे देखिए के एक कांस्टेंट है जो तीनों पूरी रो में कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। या ये भी कह सकते हो कि R1 और R3 जो है वो प्रोपोर्शनल हो गए, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0। और ये वही आपका डिटर्मिनेट बच गया, डेल्टा बच गया। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा, यानी दोनों का डिटर्मिनेट जो है वो कैसा रहेगा? सेम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम्स आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट इज 0। ये आपको पहले भी बता रखा है कि अगर एक रो के सभी एलिमेंट्स या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स, यानी इस तरीके से अगर आपके पास है 0 0 0 1 2 3 3 4 5, तो इसका जब हम डिटर्मिनेट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट डेल्टा बिकम्स 0 बाय सब्सिट्यूटिंग x इज इक्वल टू a देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। ये भी आप याद कर लीजिए, बीच में कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी इसको। डिटर्मिनेट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ऑड ऑर्डर का अगर होगा तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। ये देखिए ऑड ऑर्डर यानी 3 का है, ये है ना, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का 3/3 का है, तो इसका डिटर्मिनेट जो होगा वो 0 होगा, ऑड ऑर्डर हो गया हो, ठीक। अगर 2 का होता, ये ऑर्डर 2 का होता आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लो इस तरीके से होता, तो देखिए इसकी वैल्यू 0 नहीं है। ये इस तरीके से हो गया ना, 0 -4 और माइनस, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 4।
ठीक है, इसकी वैल्यू 4 है, लेकिन इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देख लेना आप निकाल के, 0 आएगा। ये होता है ऑड ऑर्डर का। ठीक है, आगे समझ में। इफ A इज इक्वल टू KB, ठीक है, वेयर A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू K रेज टू द पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ B फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3। मतलब इसका एक एग्जाम्पल दिया मैंने, देखो, लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, राइट द वैल्यू ऑफ 2A डिटर्मिनेंट। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, वेयर A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। तो ये हम ये इस फॉर्मूले से चलेंगे कि 2A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये जितने का ऑर्डर है, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 4, और 2 क्यूब क्या होगा, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।